नमस्कार, आप देख रहे हैं TV27 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। आज हम पहुंच चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भोपाल में। यह मेला लाल परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया है जो 17 तारीख से 23 तारीख तक चलने वाला है। इस मेले की विशेषता यह खास रही है कि इस मेले में जो विलुप्त होती चीज़ें हैं, चाहे वो खाने की चीज़ें हों या औषधि, उनको विशेष ध्यान में रखकर इस मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में तमाम मध्य प्रदेश के अलावा तमाम राज्यों के भी लोग आए हुए हैं जो अपने अपने स्टॉल लगाकर लोगों को परामर्श भी दे रहे हैं। इसमें आपको खाने की बात करें तो कोदो, कुटकी, अलसी, अरहर, जो विलुप्त होती चीज़ें आज का युवा नहीं जानता, उन चीज़ों को लाकर यहाँ दिखाया जा रहा है। साथ ही तमाम ऐसी औषधियाँ, सफ़ेद मूली, सीताबल, ये जो विलुप्त होता जा रहा है, उन चीज़ों को यहाँ पर वैद्य आकर बता रहे हैं, उनके फ़ायदे बता रहे हैं। तो आइए आपको हम सीधे वन मेले के अंदर लिए चलते हैं और तमाम जो चीज़ें हैं वहाँ पे मेले में उपलब्ध हैं उससे हम बात भी करें और तमाम जो बारीकियां हैं उसको हम एक एक कर आपको दिखाने वाले हैं। हम मेले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। मैं चाहूँगा चाहे मेरे आप दाहिने तरफ देखेंगे या बाएं तरफ, दोनों तरफ देखते रहें किस तरह से महिला पुरुष हो या हर वर्ग के लोग आ रहे हैं और तमाम स्टॉल लगे हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा पर्सन की दाहिनी ओर दिखाएं आप कि किस तरह से प्रदर्शनी लगी हुई है तमाम औषधियों की। और वही आलम जो मैं दाहिने तरफ मेरे है, वही आलम बाएँ तरफ भी है कि इधर भी तमाम स्टॉल लगे हुए हैं और ये मेला यहाँ से लंबा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मेले में निःशुल्क डॉक्टर वैद्य द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया जा रहा है। खाने की भी व्यवस्था, पीछे आप जाएंगे तो खाने के भी स्टॉल लगे हुए हैं। साथ ही रंग मंच भी लगा हुआ है, जो अपना नृत्य दिखाना चाहता है, गाना दिखाना चाहता है, वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं। हम हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम जुड़ते हैं और बातचीत कर जानते हैं इनको मेले के भ्रमण के दौरान क्या कुछ चीज़ें अच्छी लगी और यह मेला कितना खास रहा। मेला है, ग्रामीण लोग आते हैं यहाँ, उनको बहुत फ़ायदा होता है। बेचारे वहाँ पे नहीं बेच पाते हैं ये सब चीज़ और यहाँ के लोगों को मिल भी नहीं पाता है, तो दोनों को बहुत फ़ायदा होता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत क्या अच्छा खरीदा आपने? हमने ये कुछ गोंद, बम्बूल की गोंद है और वो हर बहेड़ा, आंवला, ये सब चीज़ें खरीदी। बहुत अच्छा लगा। क्या चाहती हैं इस तरह के मेले का आयोजन को लेकर? ऐसा आयोजन होना चाहिए ताकि गांव में जो बेचने के लिए नहीं मिलता है उनको यहाँ पे सुविधा मिले। इस तरह से आम जो लोग हैं उनको मिल जाएगा, साथ में उनको 2 पैसे का आमदनी। हाँ जी, दोनों को फ़ायदा होगा। बहुत अच्छा ये आयोजन किया है। एक भाई साहब जा रहे थे मेले से निकलकर, वो झोला लिए थे, तो हम सोचे इनसे भी क्यों ना सवाल कर ले। झोला आपने खरीदा है? हाँ जी, मैंने झोला खरीदा है। क्यों? एक्चुअली मैंने देखा तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शनी लगी हुई है और काफ़ी आदिवासी क्षेत्र से अलग अलग चीज़ों को लेके लोग यहाँ आए हुए हैं और आदिवासी बहुत सारी चीज़ें भी ओरिजिनल नेचुरल जो रिसोर्सेज मिलते नहीं हैं शहरी वातावरण में, वो सब मैं देख रहा था, वो भी है। पर मुझे बड़ा यूनिक लगा ये झोला और मेरे कई उपयोग में भी ये आएगा, इसीलिए मैं अभी ये झोला लेके जा रहा हूँ। बाजार से क्या भिन्न है ये? बाज़ार से ऐसा भिन्न है, देखिए कपड़े के झोले तो बहुत सामान्य रूप से मिल जाते हैं, पर ये आदिवासी मतलब बोलना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्स से तैयार किया हुआ जूट से बना हुआ झोला है। तो ये 100% नेचुरल झोला है एक तरह से और दिखने में भी बड़ा काफ़ी सुंदर उन्होंने कारीगरी की है, इस पर कलर भी किया हुआ है, तो मुझे ये बहुत पसंद आया, इसीलिए मैं झोला लिया है। धन्यवाद। पहले आपने सुना रहा होगा कि नाड़ी देखकर उसका मर्ज को समझ जाना और उसका उपचार बताना। ऐसे में देखा स्टॉल में घूम रहा था तो कालिदास महाराज मिल गए, मैं सोचा इनसे जुड़ के जानता हूँ। क्या ऐसा संभव है नाड़ी देखकर मर्ज का पता चल जाता है? बिल्कुल पता चल जाता है, बस ये है कि आपको उचित ज्ञान होना चाहिए। नाड़ी के बारे में विशेष जानकारी होना चाहिए आपको कि नाड़ी कब देखी जाती है, किस समय में देखी जाती है, कैसी देखी जाती है, कैसे बिठा करके देखी जाती है। ये सारे ज्ञान होंगे तो आप नाड़ी देख करके सारी चीज़ बता सकते हैं। कैसा होना चाहिए कालिदास महाराज के अनुसार? कौन सा समय होना चाहिए, कैसा बैठना? नाड़ी देखने का सबसे उचित समय होता है सुबह खाली पेट में। अगर उस समय नाड़ी देखी जाए तो नाड़ी के द्वारा आपके शरीर में जो रोग हैं और जो रोग होने वाले हैं उसके बारे में आपको जानकारी लग जाती है। अन्यथा क्या होता है कि नाड़ी ऐसा जो अपन जो देखते हैं समय के जो बाद में भी जो देखी जाती है तो उससे एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता उससे, क्योंकि सही समय नाड़ी देखने का सिर्फ वही है जो हमारे शास्त्रों में, हमारे चरित्र संहिता में
जो जो बताया गया है, जो वेदों में ग्रंथों में जो बताया गया है, वो उसी माध्यम से बताया मान लीजिए मैं खाली पेट हूँ तो आप देख के बताइए क्या हो सकता है, देख के बताइए, कुछ भी देख के यहाँ पर बताइए। भी खाली पेट नहीं है आप, खाली पेट बिल्कुल नहीं है, मुझे मालूम है ना, क्योंकि मेरे को इतने साल का तजुर्बा है। क्योंकि आप वर्किंग वाले आदमी तो आप घर से खाली पेट नहीं नहीं, निकले। मैंने एक कप बस चाय पी है, बाकी कुछ हमने की नहीं, ऑफिस से खाली डायरेक्ट पेट नहीं है ना, मुझे मालूम है इतने बजे तक कोई भूखा नहीं रह सकता। रह सकते हैं, अपने कर्तव्य पथ पर निकले, बस हमने एक चाय पी है। आप कुछ तो देख के बताइए। देखिए नाड़ी, देखिए कैमरे पे ही बता रहे हैं कालिदास महाराज ये। देखिए नाड़ी- इसको खोल दूं क्या? बिल्कुल इसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि नाड़ी के ऊपर में रुकिए एक सेकंड, मैं इसको ये शर्ट का वो खोल देता हूँ। आप कैमरे पे ही देख लीजिए, महाराज जी बताने वाले हैं कि नाड़ी देखकर बीमारी कुछ तो बताइए। देखिए नाड़ी देखने की सबसे पहले चीज प्रक्रिया क्या हो, ये नाड़ी में आपकी थोड़ा सा खोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि नाड़ी के ऊपर में ही है वो बात। बाएं वाला चलेगा क्या? नहीं, आप इसी को खोलिए, इसको खोलना पड़ेगा आपको, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये नाड़ी को ऐसा देखा जाता है, वात, पित्त और कफ। मनुष्य के शरीर में 3 ही चीज़ों से सारे रोग उत्पन्न होते हैं, वात, पित्त, कफ। अगर ये तीनों मनुष्य के बैलेंस हैं, इसमें से अगर कोई भी चीज़ बिगड़ा तो रोग शरीर में उत्पन्न होने चालू हो जाते हैं। टीवी 27 पर ये लाइव देख पा रहे हैं। मैंने देखा तो हम सोचे क्यों ना टेस्ट करवाया जाए, तो महाराज जी ये हमने सोचा खुद का क्यों ना हम करवा के देखें। करवा सकते हैं। आपके शरीर में इस समय कोई भी रोग नहीं है, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल तंदुरुस्त है। आपकी एज कितनी हो चुकी है? जरा वो हाथ भी दिखाएंगे मुझे। हाथ की ये नाड़ी ठीक हाथ है, की ठीक। बिना। आपकी एज कितनी हो चुकी है? 28-29। बिल्कुल स्वस्थ हैं आप उम्र के हिसाब से अपने। बस थोड़ा सा स्ट्रेस जो है ना आपकी ब्रेन की नसों में, आपकी सर की नसें जो हैं थोड़ा सा स्ट्रेस में है काम की वजह से। नहीं, बिल्कुल ठीक है आपका शरीर। आप जैसे मान लीजिए किसी को, हम तो तंदुरुस्त है आपके बताए अनुसार जी। किसी को मर्ज निकलता है या घुटने का दर्द होता है या फिर मतलब तरह तरह की जो बीमारी। थोड़ा सा एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि पता कैसे चलता है नाड़ी के बारे में। जैसे आप उस हाथ में पकड़े दीजिए, जैसे नाड़ी को हमने यहाँ ऐसे दबाया तो ये वात, पित्त और ये कफ की नाड़ी, तो जोन से जो नाड़ी चलती है उससे जो रोग उत्पन्न होते हैं, और वो यहाँ से चलते 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 मनुष्य की पूरी नाड़ी शरीर में चले जाती है। अब जैसे किसी की हड्डियाँ कमज़ोर होती है, जैसे ही हमने यहाँ नाड़ी को कमजोर, हड्डियाँ कमज़ोर मतलब जैसे कैल्शियम की मात्रा कमी हो जाती है, तो ये नाड़ी पकड़ने के बाद जैसे इस उंगलियों को ऐसे घुमाया जाता है, तो यहाँ से ये जैसे ही हमने यहाँ से दबाया तो यहाँ से किट करने लग जाएगी, वो हड्डी ऐसे चटकने लग जाए। ये देखिए, ये जैसी चटकी ना, अभी मैंने यहाँ से दबाया, देखिए चटकने लग गई। ये देखिए अब चटकने लग गई है। आपको शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी, आ रही है ना? ये देखिए ये क्योंकि मैंने ये नाड़ी को ऐसे दबाया, आप थोड़ी देर अब रिलैक्स बैठ गए, देख लीजिए वो नाड़ी ऑटोमेटिकली बताने लगी कि आपके शरीर में क्या फॉल्ट है। आपके शरीर में ये देख लीजिए क्या फॉल्ट है, और ये पूरी 5 उंगली तक जैसे चले गई तो आपके शरीर में कैल्शियम की उंगली, लेकिन ये गई 1 उंगली, 2 उंगली और 3 उंगली, मतलब कैल्शियम भी ठीक है। और जैसे गंभीर मर्ज है, ये तो खैर कैल्शियम का हो गया। गंभीर जैसे किसी को पैरालाइज का प्रॉब्लम आने वाला है, हार्ट रोग है, पता चल जाता है, बिल्कुल पता चल जाता है। नाड़ी विज्ञान आज का थोड़ी कि नहीं, हजारों पुराना है, लेकिन बस यही कि आपको सही उसका उचित ज्ञान होना चाहिए, सही मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल, अगर क्या मार्गदर्शन, इलाज क्या करते हैं? जैसे देख के तो बता दी, इलाज भी कुछ करते हैं या फिर? बिल्कुल इलाज करते हैं। जैसे जो जिस चीज़ हार्ट का, अगर जैसे क्या हो गया, जैसे हार्ट में, जैसे मान के चलिए हार्ट में मेन चीज़ क्या है, जिस वजह से हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, पहले उस समस्या को पता करा जाता है कि हार्ट में समस्या किस वजह से आ रहे हैं, खान पान की वजह से आ रहा है। और मेन चीज़ ज़्यादातर जो समस्या होती है वो खान पान की वजह से आती है, क्योंकि आजकल का खाना ऐसा हो गया है कि हम लोगों को नेचुरल चीज़ खा नहीं पा रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि घी जो सुना है ना आपने कि घी खाया जाता है, पुराने ज़माने के लोग घी 1-1 कटोरा खा जाते थे, पीते थे। लेकिन आज के डेट में क्यों नहीं खा पाते, पचा नहीं पाते? क्योंकि पहले घी खाया जाता था गाय का शुद्ध घी खाया जाता था, और गाय के घी में इतनी सी भी चर्बी की मात्रा नहीं पाई जाती, मतलब कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं पाया जाता, बल्कि वो हार्ट के लिए, हड्डी के लिए बहुत मजबूत हुआ करता था। आज की डेट में आपको शुद्ध चीज़ कहाँ मिल रही, बताओ? और मेरा तो ये इतना सालों भर का अनुभव है कि मेन जो समस्या है सिर्फ खान पान ही है, और दवा खाना इलाज नहीं है। आपको कैसे जीवन शैली को अपने बिताना है, कैसे रहना है, वो अगर आपने कर लिया तो आपको दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। और शरीर में इतनी कैपेसिटी होती है कि अगर आपने अपने शरीर को समझ ली, खान पान को समझ ली, तो आपको किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप काफ़ी साल तक निरोग रह सकते हैं। तो ये थे, आपने सुना कालिदास महाराज के, जिन्होंने कहा कि नाड़ी देखकर
पुराने से पुराना और नया जो भी आपके शरीर में उत्पन्न होने वाला है उसको, उस बीमारी को पकड़ा जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। साथ में उन्होंने कहा कि खान पान, वर्तमान में खान पान को लेकर इन्होंने जो प्रक्रिया है जिस तरह से चल रहा है उसको इन्होंने सुधार करने के बोला कि बोले खान पान यदि ठीक कर लिया जाए तो आधे से ज़्यादा बीमारियाँ या फिर कहें कि पूरी बीमारियों को ही ठीक किया जा सकता है। मेरे हाथों में एक लकड़ी है जिसका बीजा है, इनसे हम जुड़ते हैं और जानते हैं क्या लकड़ी है, इसका क्या उपयोग है। इसको हम लोग अपने भाषा में बिजहरा बोलते हैं। अच्छा, हाँ आसपास की बोलचाल की भाषा में जी, बिजहरा बोलते हैं। बिजहरा लकड़ी है। ये हार्ट और ये डायबिटीज वालों के लिए लाभकारी होती है। हाँ, उपयोग कैसे है इसका, क्या? इसका उपयोग जैसे हम शाम को पानी में भिगो दिया, अच्छा, इसका एक टुकड़ा काट कर, चाहे टुकड़ा काटिए या ना काटिए, पूरा इसको थोड़ी डालेंगे, मतलब थोड़ा काट के ना। पूरा भी डाल सकते हैं। ये 30 दिन तक आपका काम करेगा। अच्छा, 30 दिन तक। हाँ, इसके बाद फेंक दीजिए। पानी पीना है, छान के उसका पानी पी जाइए। मेले में भ्रमण करते हुए एक दादाजी मिल गए, इनसे जुड़ते हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप और मैं आपको कहाँ से जानकारी लगी कि वहाँ पे वन मेला लगा हुआ है? विदिशा से। अच्छा, और क्या कुछ आपने देखा यहाँ? यहाँ पे मैंने प्रदर्शनी देखी। अच्छा, प्रदर्शनी में बहुत अच्छे ढंग से लगाए हुआ है और लोगों को गाइड भी कर रहे हैं कि ये चीज़ इस काम में आती है। और जैसे लोग ज्योतिष के हिसाब से रहते हैं तो जो नक्षत्र हैं अपने 27 और राशि के हिसाब से भी बता रहे हैं कि कौन सा पेड़ किस काम में आता है। पीपल का काय में आंवले के लिए कौन सी हल्दी काय के लिए है। और बाहर से भी लोग आए हुए हैं और अच्छा सामान मिल रहा है क्वालिटी का। हाँ, और कम रेट पे मिल रहा है और लिटरेचर भी दे रहे हैं लोगों को पढ़ने के लिए और प्रतिष्ठा जानकारी देने के बाद ही सामान बेच रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, जान आप कुछ कह रहे थे कि कुछ ऐसा नहीं, यहाँ कुछ एक दो जगह चीनी आइटम भी रखे हुए हैं। चाइना का, अच्छा, जो कि नहीं होना चाहिए। अपन लिखा है ऐसा क्या? हाँ हाँ, मेड इन चाइना लिखा हुआ है उन चीज़ों पे। तो वो कम से कम यहाँ तो नहीं आना चाहिए। हाँ, ये तो आस लोग आते हैं अनभिज्ञ, वो तो ये चीज़ें नहीं जानते हैं कि मेड इन चाइना है, कहाँ का क्या है। इसके लिए तो कम से कम वो आइटम अगले बार से ना रखे जाएं। मेरा यही बोलने निवेदन है। ये महुआ का अचार और महुआ का तेल आप बेच रहे हैं, इससे लोगों को खाने से या लगाने से क्या फ़ायदा है? महुआ का अचार है, जैसे महुआ हम कोई अगर व्यक्ति किसी बीमारी जैसे पीड़ित है, उसको दवा चल रही है तो दवा चलने के बाद भी खा सकते हैं, ना चले तब भी खा सकते हैं, क्योंकि ये हर्बल का है। ये महुआ एक पेड़ होता है, उसमें से फूल गिरता, फूलों का हमने बनाते हैं ये। तो इसमें यही टेस्ट है, मतलब खास है कि इसको खाने से दवा का कोई नुकसान नहीं होगा। खाते रहिए, दवा भी खाते रहिए। और दूसरी बात, महुआ का तेल जो है, महुआ का तेल हमने जो ये बनवाए हैं तो इससे महुआ की गुल्ली से बनता है। इसको लगाने के बाद कहीं किसी प्रकार का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो या कि रूखापन हो अपने त्वचा में, तो इसको लगा दो तो सॉफ्ट रहेगा। और दर्द धूप दिखाने के बाद दर्द 10 मिनट 15 मिनट गायब। इसकी खास यही है। और हमने महुआ लड्डू बनाए हैं। जो महुआ किधर पे देखिए, महुआ लड्डू है जो शुगर फ्री होता है और इसको खाने से एनर्जी आती है। इसको हमने काजू बादाम मखाना मूंगफली तिल इसको देसी घी से बनाते हैं। कितने वर्षों से इस मेले में आप लगा रही हैं? हम इसे 4 वर्ष हो गया। हाँ, औषधियाँ आप यहाँ बेच रहे हैं, ये जैसे ये मैं सफ़ेद देख पा रहा हूँ, ये क्या चीज़ है? इनका थोड़ा विस्तार से बताइए कि ये क्या क्या है, ये का उपयोग क्या है? ये जंगली प्याज है। इसको जो है सरसों के तेल में कद्दूकस करके पका करके, जैसे घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, उस जगह मालिश किया जाता है जी। ये जंगल जैसे पार्वती एरिया है वहाँ पे पाया जाता है जी। ये बिदारी कंद है, ये अमरकंद है। इसके 3-4 टुकड़े करके सुबह खा लिया जाए तो जो घुटनों का ग्रीस होता है वो बढ़ जाता है जी। तमाम और भी ये लगे हुए हैं। ये क्या लिखा, बेल है, आंवला, बहेड़ा, बालम, खीरा, डोडा, ये तो सामान लोगों को जानकारी नहीं होती। जैसे आप सतावर, सफ़ेद मूसली या सुगंधा, इनका उपयोग बता दीजिए जी। ये सतावरी और सुगंधा सफ़ेद मूसली ताकत के लिए होती हैं, जैसे अंदरूनी कमजोरी है उसके लिए होता है। और ये जो रखा है पाचक है। त्रिफला में 3 चीज़ें रहती हैं, हरड़, बहेड़ा, आंवला। हम लोग कई चीज़ें मिला के देते हैं, अजवाइन है, काला नमक है, और ये बेल है, बालम, खीरा है। त्रिफला तो डालते ही हैं, इससे क्या जल्दी फ़ायदा मिलता है जी। ये अर्जुन की छाल आप बेच रहे हैं, इसका क्या उपयोग है, लोग किस तरह से उपयोग करते हैं, क्या लाभ है? इसका लाभ ये है सर, इसको जैसे हार्ट संबंधित बीमारियों के लिए आप जैसे चाय पीते हैं उबाल कर, उसी तरह इसको पीजिए तो हार्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कहाँ से है, आपका क्या नाम है? हम प्रमोद कुमार चतुर्वेदी, ग्राम बनसाकर, जिला सतना वाले हैं। सतना से हैं आप? बरौंधा रेंज।
हमारा रेंज ये किसी को लाभ हुआ है अभी तक? कोई आपका ऐसा? नहीं, ये बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है, यही लोग प्रयोग करते हैं, इससे आराम मिलता है, हार्ट संबंधित बीमारियों को दूर करता है। टीवी 27 न्यूज़ की टीम वन मेले में लगातार भ्रमण कर रही थी। इस दौरान एक दादाजी मिल गए, इनसे बातचीत किया तो इनका कहना है कि पिछले 50 वर्षों से लगातार ये विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाकर कई मरीजों को ठीक कर चुके हैं। तमाम तरह की आप टेबल पर देख सकते हैं कि औषधियाँ रखी हुई हैं। एक विशेष तेल बता रहे थे और उन्होंने बताया कि कई तरह के मरीजों को ठीक कर चुके हैं। सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। ये पहले तो आप तेल का बता दीजिए, क्या तेल है ये? ये गंधक का तेल है सर। गंधक क्या होता है? गंधक एक धातु होती है। अच्छा। जो गंधक का तेल नहीं निकलता है। लोग बोलते हैं वैद्य लोग कि पारा मारे ना मरे ना गंधक निकले तेल, लाखों साधु मर गए डाल बेल कुबेल। तो जब लाखों साधु मर गए तेल ही नहीं निकलता, फिर आपने तेल कैसे निकाला? हम तो नहीं मरे ना, हम जीवित है ना, हमने निकाल लिया। अच्छा। कोई भी लेबोरेटरी में चेक कर लो। प्योर है ये? हाँ, नहीं, इसमें तेल दूसरा मिलाया है। मतलब कि उससे आदमी आखिर सिर्फ गंधक और एक आइल जैसे सरसों का तेल मिला लेता हूँ मैं, या नारियल का, और सिर्फ गंधक निकाल तो दिया। इसका उपयोग क्या है, लाभकारी क्या है? जो सोराइसिस रोग होता है, चर्म रोग, जिसको डॉक्टर लोग लिख देते हैं, अभी इसका इलाज नहीं निकला है। और मैं यहाँ स्टॉल पे उनको एक टाइम फ्री सेवा देता हूँ। आप लगाइए और जाइए, और कल आपको आराम हो तो आके ले जाएं। जी, गारंटी के साथ इलाज? 100% नहीं, 101। हाँ? ये क्या है? ये प्रभु जी एक पाढ़र पौधा होता है, वातनाशक। उसकी ये फली है। इसके पत्ते भी बोलते हैं, क्यों भाई? इसके पत्ते जो है ऐसा धक्का लगाओगे तो बोलते हैं, और हाँ 20 फीट हो जाता है। ऐसी बात कर रहे हैं आप? अगर हो तो दिखाइए। ए भैया, है क्या ये? जुनू भाई, वो नीचे साथ रखा हुआ है। पाउडर का पत्ता देख के दो झुमका। ये कह रहे हैं कि इसमें पत्ते होते हैं, उनको टच करने से वो आवाज करते हैं, ऐसा कुछ करा। मैं प्रमाण देखना चाहूंगा। ये शायद ढूंढ रहे हैं उधर नीचे से, और निकाल के देखते हैं कि उसमें सचमुच में इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। हो तो दिखा दीजिए। निकालो ना यार। ये आ गया शायद। ये फल थे आप बताइए। ये देखो, यहाँ पर हाथ लगाते हैं, आवाज करता है, बोलता है। ये तो सूख चुका, गीले पे लगाओगे और तीव्र आवाज होगी। हाँ, पूरे पेड़ में किसी भी पत्ते को ये टच हुआ तो उसने बोलना ही है। जी। और आप इतने लंबे समय से बता रहे थे, कर रहे थे, किस किस प्रकार के मरीजों को अब तक आप ठीक कर चुके हैं? मैं प्रभु जी, वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं, और 3 दोष से जो उत्पन्न रोग होते हैं वो मेरे को जम जाना चाहिए। जैसे चर्म रोग, मैं कैंसर के कई घाव लोगों को ठीक कर दिए। ये सोराइसिस तो करते ही हूँ, और जो भी जैसे सोराइसिस, पीलिया रोग, लीवर का वीक होना, मैंने जीवन की स्टार्टिंग पीलिया से की है। मैंने एक मरीज को दिया, डॉक्टरों ने, हमारा ब्रांडपुर किला रहा वैद्यों का, उनने बोल दिया मर जाएंगे, ले जाओ घर। अब मैंने शाम में उनको दवा दी तो रात में उनको दस्त हो गए और आराम मिल गया। तो सुबह उनका प्रेम प्यार मिला मेरे को, तो मैं आयुर्वेद में आ गया प्रभु जी कि इसमें तो बहुत प्रेम प्यार मिलता। पैसे का ज्ञान नहीं था कि इसमें पैसा भी मिलता है। सम्मान लोग करते थे। सम्मान लोग करते थे, तो मेरे भाव बदल गए कि इसमें तो लोग एक बेटे से ज़्यादा स्नेह देते हैं। मेरे पास खेती बाड़ी भी है, तो उसमें वो लोग परवारा काम कर देते थे। मेरे को उमंग बढ़ गई, मेरा हृदय और बढ़ गया, और फिर मैं इसमें उतर आया सर। तो मैं वैद्यों के साथ फिर जंगलों में घूमना और खोज करना, ऐसा करके धीरे धीरे आज मैं यहाँ तक जो। कई सारे ऐसी गंभीर बीमारियां हैं, आप भी जानते होंगे, जो एलोपैथिक में संभव नहीं है, तो उनको भी क्या आपके पास कुछ ऐसी कुछ दवा है क्या गंभीर बीमारियों का, जिनको ठीक करते हो आप? गंभीर में मतलब जैसे कैंसर हो गया, पैरालाइज में भी आजकल बहुत समस्या आ रही है, उसमें भी जल्दी ठीक नहीं हो पाते लोग, तो ऐसे। मैं कैंसर पे कम से कम 20 से ज़्यादा लोग ठीक हो गए हैं प्रभु जी। हाँ, और अभी एक मरीज जो है ये खरगोन में है, इसको अभी उपचार चल रहा है। अभी ये रिजल्ट जो भी होगा बताएगा। तो ऐसे में जो भी विशेष असाध्य रोग, कहने का मतलब जो ठीक नहीं होते, उन पे मैं रिसर्च करता हूँ, और भगवान उसमें कामयाबी मिलती है मेरे को। और किस किस तरह की यहाँ पे औषधियाँ हैं ये तमाम तरह की जो विशेष हों, उनको बताना चाहते हो आप? भैया रुद्र, जैसे एक मैं देख पा रहा हूँ, ये केसर की जैसे दिख रहा है। ये केसर तो है नहीं है, केसर जैसे है। उसका रूप है ये कुसुम। क्या करता है काम ये कुसुम? ये प्रभु जी एक चुटकी, जैसे माता बहनों को लिकोरिया यानी सफ़ेद पानी, MC कम ज़्यादा होना, पहले या बाद में दर्द होना,
बच्चेदानी का मुंह बाका तिरछा हो, सूजन हो। अब इस रोग के अंतर्गत महिला को दर्द भी बॉडी में पूरा होने लगता है, कमज़ोर होने लगती है। इसका एक चुटकी पाउडर डेली चाय में पिए, एक हफ्ते में वो 50 पैसे ठीक हो जाती है। हाँ, 100%। कोई लगे तो ले जाके देख ले, उसके बाद रिजल्ट दे। जी, दावे के साथ मतलब इलाज करते हैं। 100% गारंटी से ठीक। आपसे अगर कोई जुड़ना चाहे, जैसे ये तो मेला खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में, तो कैसे वो संपर्क कर सकता है, कहाँ मिलेंगे आप? मेरा नंबर पता ले लें आप, और कहीं भी सब पूरे जानते हैं सर, मैं अब इतने दिन हो गए तो। अच्छा, एक काम की बात ये करते, जैसे आप तो हैं, ईश्वर करे मैं ये करता हूँ कि आप 100-200 साल तक जिए जो, लेकिन जब आप चले जाएंगे इस धराधाम से, तो किसी को आपने सिखाया, अपने नाती पोते या फिर गुरु, ऐसा कोई चेला बनाया आपने जो आपकी इस विरासत को संभाल कर रखे? ये मेरा छोटा बेटा है। अच्छा, ये बचपने से ही जुड़ा हुआ है इससे, और ये प्रोजेक्ट यही तैयार करता है, मैं बताते रहता हूँ। एक ये दीनू भाई पटेल हैं, ये भी मेरे साथ रहते हैं। अच्छा। और ये भी साथ में इनके सब मिल के काम करते हैं। पूरी मतलब एक टीम है, और विरासत आपने बेटे को अशोक सिंह सोलंकी को सौंपी। जी जी जी। और ये रुद्रवंती देव बताओ, ये रुद्रवंती पौधा अभी मेले में क्या किसी के पास नहीं, लोग ढूंढ रहे हैं। बाबा रामदेव बालक दास हिमालय से लाते हैं। और ये पौधा कायाकल्प करता है प्रभु जी। अच्छा, ये पौधा कायाकल्प करता है। कायाकल्प का मतलब? हाँ, ये रुद्रवंती इसका नाम इसलिए रखा है कि इसके पेड़ से पानी गिरता है। इसके पेड़ से पानी जब ये हरा रहेगा तब? हाँ। अच्छा। और इसका, ये पौधे का ये कहना है कि मेरे होते हुए लोग रोगग्रस्त क्यों हैं। पौधा ऐसा कह रहा है। वैद्यों ने पूछा इनसे, जो भी वैद्य रहे हो, कि भाई ये आपकी आंखों से आप ये पानी गिराते हो पेड़ से, क्या कारण है? तो ये रुद्रवंती का कहना है कि भाई मेरे को रोना इसलिए आ रहा है कि मेरे होते हुए और ये मृत्यु लोक में लोग जो रोग से ग्रसित है, ये क्यों है। तो ये समस्त वात पित्त कफ तीनों दोष से जो रोग उत्पन्न होते हैं, सबको ठीक करने में सक्षम है। बस आपके पास? हाँ, कहीं मेरे को भी उज्जैन भोलेनाथ की कृपा है, तो ये मेरे को मिल गई। औषधियों को पहचानते कैसे हैं? पौधे तो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां की यहाँ पेड़ है, पौधे, पहचान कैसे लेते हैं कि ये औषधि पौधा है, ये इसके काम क्या आएगा? होता है प्रभु जी, जैसे लाजवंती का पौधा, यदि आप वहाँ जाओगे और उसको यदि ऐसा धक्का लगाओगे, तो ये बोलते हैं पौधे भी, संकेत देते हैं। तो उसका पत्ता यदि नीचे की ओर झुक गया, तो आप ये समझ लो कि ये संकेत दे रही कि मेरा उपयोग मेरी जड़ में जड़ काम करेगी। अच्छा, ये संकेत है, ये वैद्य को समझना है। ऊपर हो गया तो? और ऊपर हो गया तो उसका ये कहना है कि मेरा ऊपर का भाग काम का है, फल फूल पत्ती। फूल पत्ती जो भी है। अच्छा। तो ऐसे जो वृक्ष हैं, ये संकेत भी देते हैं, समझने वाला हो। अभी तक इन औषधियों की खोज में आप किन किन जंगलों में, वनों में जाकर विचरण कर चुके हैं, औषधियाँ खोज कर ला चुके हैं? मैं प्रभु जी वन विभाग में हूँ, तो मेरा UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट समुद्र से हिमालय, कलकत्ता, बेंगलोर महानगरों में भी चला जाता हूँ आयुष मंत्रालय से, और गुजरात, राजस्थान, जहाँ भी जो चीज़ है, मेरा ये फील्ड कानबो में घूमते फिरते रहता हूँ जी। और आपने क्या सीखा अपने पिताजी से? मेरा नाम अशोक सोलंकी है। ये जो प्रोडक्ट का तैयारी करते हैं, तो इसको जैसे ये बनाते हैं, तो मैं उन चीज़ को देखता हूँ कि किस प्रकार से कैसी मात्रा बना रहे हैं, किस पौधे की जानकारी दे रहे हैं। उस पौधे के बारे में जानकारी पूछता हूँ उनसे मैं कि ये पौधा किस काम में आता है, इसकी पत्ती काम में आती है, जड़ काम में आता है, फल काम में आता है, तो उसके गुणधर्म क्या है, उनकी गुणधर्म की जानकारी लेता हूँ मैं। इसकी गुणधर्म क्या है, पत्ती की क्या है, फल की क्या है, और तने की क्या है, पूरी जानकारी फिर मेरे को देते हैं ये। मतलब बहुत कुछ सीख चुके हैं? जी हाँ। कितना सीखा आप? मैंने समझ 100% या अभी 40-50%? 50% अभी जी। ज्ञान अभी ज्ञान है मुझे जी। आप भी मरीज देखते हैं? जी मैं देखता हूँ मैं भी। पिताजी जब आपके भ्रमण पर रहते हैं तो आप मरीज आपके साथ? जी उनके साथ में भ्रमण पर रहता हूँ मैं। तो एक पुराने वैद्यराज थे जिन्होंने बताया कि हम लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कई मरीजों को ठीक कर चुके हैं। तमाम तरह की इन्होंने औषधियों से भी परिचय कराया। कई तो औषधियाँ थी, लगभग ऐसी औषधियाँ थी जो मैं पहली बार देखा, और उनका इन्होंने जो बताया उनका प्रभाव जानकर बिल्कुल ही चमत्कारिक थे। आप कुछ और ये दिखा रहे हैं? ये एक आई ड्राप है सर। ये आई ड्राप मैं जो बनाता हूँ जिस भी जड़ी से, तो ये माइग्रेन को ठीक करता है। दूसरा, आँखों के समस्त रोग, खुजली होना, लाल होना, जलन होना। हम 50 की स्पीड में चल रहे हैं तो कई लोगों को आँख से पानी गिरता है,
ये सब रोगों पे काम करता है। आई ड्रॉप अभी आप आंख में चश्मा नहीं लगाते? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाता मैं, और बारीक से बारीक पढ़ लेता हूँ। जी 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 जी। क्या पढ़वाएं आपसे? वो पढ़ के बताइए उधर क्या लिखा है। कौन सा? वो सामने लिखा जो ये हाँ, नीचे का नीचे वाला, छोटा जो लिखा है हाँ। यहाँ से कुछ अच्छा वो वाला। नीचे उसके नीचे नहीं ये वाला ये हाँ प्रभु जी वो बराबर साफ नहीं दिख रहा, मैं 2 मिनट आगे खड़ा हो जाऊँ क्या? यहीं से देखिए आप इधर। अरे क्या बात, आई ड्रॉप का है। नहीं लिखा क्या है? 2 मिनट मेरे को यहीं से देखिए, ज़्यादा पास न जाइएगा। थोड़ा तो आगे सरकूँ ना, मतलब क्योंकि लाइट का प्रभाव गिर रहा है ना। प्रभु जी आई ड्रॉप, प्रभु जी आई ड्रॉप आँखों के समस्त रोग, जैसे आँखों को समस्त रोग ठीक देखता है। यार प्रभु जी और नहीं बराबर पड़ नहीं, सही से यहाँ से नहीं दिख पा रहा है, लगता है ड्राप का जाता नहीं, कभी कभार कर लेता हूँ प्रभु जी, कभी बारीक से बारीक देख। थोड़ी दिक्कत आ रही है। हाँ दिक्कत आ रही है थोड़ी। और ये जो तेल है, ये तेल भी हम दर्द वाले जो हैं, पहले लगाओ कहीं भी कमर घुटना जहाँ दर्द है वहाँ लगाओ और जाओ। ये जब मैं मेले में भ्रमण कर, तमाम लोग तो यही दावा कर रहे हैं कि ये फ्री सेवा कर रहे हैं ना, कोई पैसे नहीं। मत लो, पहले आप उपयोग करो फिर विश्वास करो और जाओ। जब इस तरह की औषधियाँ हैं, इतने तमाम वैद्य हैं, फिर इतनी बीमारियाँ कहाँ से आ रही हैं? बड़ा सवाल है। बीमारियाँ क्या है सर, आज का खान पान, आज की वायु वातावरण इतना दूषित हो गया है। आज तो ये ठीक 10 साल के बाद 90 में से 5 ही आदमी स्वस्थ रहेंगे, 95 में से, और 5 शुद्ध रहेंगे, बाकी 95% रोगग्रस्त आने वाले। इन दवाई जो आप बना रहे हैं इतना मेहनत करके, ये दवाइयों का प्रचार प्रसार कीजिए ना इनका। तो सभी थोड़ी इनका उपयोग करते। तो बताइए कि भाई इनको खाइए, लोगों को जागरूकता फैलाइए। लोग प्रभु जी खाने के बजाय होम्योपैथी, एलोपैथी, इतनी पैथियाँ हो गई है, आयुर्वेद, कि लोग भ्रमित हो रहे हैं कि हम किसको लें और किससे किधर जाएं और कहाँ से हमको आराम मिलेगा। मैंने आपको दवा दी, आपने 2-4 रोज खाई, इसके बाद फिर दूसरी जगह चले गए, वहाँ से आराम नहीं लगा, दूसरी जगह चले गए। आयुर्वेद का मतलब है कि 40 दिन, 60 दिन और असाध्य रोग हो तो 90 दिन। 90 दिन में कैसे भी रोगी को ठीक कर देता है आयुर्वेद, और छोटे मोटे रोग 40 दिन या 60 दिन इतने में ठीक हो जाता है जी। तो वैद्यराज ने तमाम तरह की बीमारियों के बारे में, उनके इलाज के बारे में और तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इसी मेले में मुझे एक वैद्यराज मिल गए हैं जो 2 पोस्टर लगाए हुए थे, एक सामने शिलाजीत लिखा, एक ये ज्योतिषमती तेल है। दोनों को एक एक कर जानेंगे, कुछ भ्रांतियाँ भी हैं इन चीज़ों को लेकर, इसको भी दूर करें। पहले तो ये तेल के बारे में बताइए, तेल क्या काम करता है? ज्योतिषमती तेल, जैसे मालकांगनी तेल भी हम कहते हैं, ये एक वनस्पति लता वर्ग की औषधि है जिसके बीजों का ये तेल तैयार जो निकाला जाता है बीजों से। इस तेल की ये विशेषता है, ये हमारे स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, क्योंकि इसकी पूरी प्रतिक्रिया मस्तिष्क न्यूरोलॉजी जो है हमारे नर्व सिस्टम पे होती है। इसके अलावा ये संपूर्ण शरीर के नर्व सिस्टम को पुष्ट करती है, और वात व्याधि को विनष्ट करने के संग संग ये पक्षाघात है, सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, साइटिका है, इसकी एक सफल औषधि गिनी जाती है। विटामिन B12 की कमी की ये पूर्ति करती है, हार्ट के ब्लॉकेज को दूर करती है। इसी औषधि के पत्तों का जो है स्वरस देने से मादक द्रव्यों का दुष्प्रभाव भी दूर होता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये मनुष्य के शरीर को एक कल्प देने वाली जो है औषधि, दिव्य औषधि गिनी जाती है, जो समस्त आयुर्वेद के जो है प्राचीन साहित्यों में इसका जो है विपुल मात्रा में उल्लेख भी है। और इसका मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल प्रयोग करा है कि मैं 10 घंटे स्पीच देने के बाद भी जो है मेरे मस्तिष्क पर तनाव पैदा नहीं होता। ये औषधि की प्रथम। ये तेल इसको लगाना होता है या फिर पीना होता, कैसे क्या है? ये तेल तो हालांकि लगाने के लिए होता है। इस तेल की जो है 3-3 बूंद बतासे में या दूध कुनकुने दूध में डाल के सेवन की जाती है। इसके अलावा जो है इसके लिए अगर कानों में डालने से सर्वाइकल के जो है दर्द को जो है दूर किया जाता है। कानों में डालने से ये मस्तिष्क की ज्योति को भी प्रभावित करके वृद्धि करती है। और तेल के सरसों या तिल्ली के तेल के साथ यही जो है बालों के लिए पुष्ट बनाती है लगाने से।
ये समान मात्रा में हम इसको जो है तिल्ली या सरसों के तेल में मिला कर लगाते हैं तो बालों को पुष्ट करती है। शिलाजीत एक चर्चित विषय है, तमाम प्रचार आते हैं, लोग आजकल कर खासकर युवा जब शिलाजीत का नाम आता है तो उनके मन में एक इमेज बनती है, वो सेक्सुअल को लेकर बनती है। तो आप कैसे देखते हैं? आपके पास भी शिलाजीत बेच रहे हैं, पोस्टर भी लगा हुआ है। हाँ, शिलाजीत जो है जैसा अभी तक लोग बाग इसके लिए कहते रहे हैं, विशेषकर उसके लिए जो एक गाली देते हैं कि ये पुरुष के लिए सेक्सवर्धक औषधि है, जबकि शिलाजीत भूलोक का अमृत है। ये हमारी नष्ट हुई कोशिकाओं को पुनर्जीवन देने तक का काम करती है। शिलाजीत बात और कब्ज से संबंधित समस्त व्याधियों को दूर करती है। विशेषकर जो है हम जिस औषधि के संग दें उस औषधि के प्रभाव को बढ़ाती है, क्योंकि शिलाजीत योगवाही पदार्थ है। ये एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक दोनों गुण रखता है अपना। शिलाओं से निकलने वाला चूँकि ये धातु का अंश है, इस वजह से ये शरीर को पुष्ट करता है। इसमें विभिन्न मिनरल्स भी संग में मिक्स होते रहते हैं। ये हार्ट ब्लॉकेज को भी दूर करता है, अम्बात को दूर करता है, पौरस शक्ति को बढ़ाने के संग संग रक्त की वृद्धि भी करता है। तो ये मैं कहना उचित समझूंगा कि अकेले शिलाजीत का 44 रोगों का जो उल्लेख आयुर्वेदिक शास्त्रों में उपलब्ध होता है कि वो बात और कब्ज से संबंधित 44 रोगों को दूर करता है। अतः शिलाजीत को अकेले सेक्सुअल कहना ये गाली देना है। शिलाजीत बच्चों से लेकर वृद्ध और पुरुष से लेकर महिला तक के लिए एक समान रूपी उपयोग कर सकते हैं। समान रूपी उपयोगी जो रसायन है। सबसे बड़ा विषय जो आता है कि नकली असली का खेल, कैसे पहचाने कि असली वाला शिलाजीत ये है, नकली वाला ये है? क्योंकि मार्केट में तो भाई तरह तरह कंपनियां, तरह तरह के ब्रांड, तरह तरह की चीज़ें, लोग भ्रम में हो जाते हैं भैया अच्छा कौन सा है। शिलाजीत की जो है शिलाजीत गौमूत्र गंधी कटु और तिक्त, जो चरक संहिता में भी कहा है कि शिलाजीत में 3 विशेषता होनी चाहिए। जिस शिलाजीत में गाय के पेशाब जैसी जो है बकबकान आती हो, खाने में कड़वा, खाने के बाद जबान पे जो है तीखापन महसूस हो हल्का सा, तो वो शिलाजीत जो है उपयुक्त है। पहचान के लिए इसके लिए पानी में डाल दो आप, तो ये रेसा बन के जो है धीरे धीरे घुलता रहेगा। जो लोग शिलाजीत को जो है गर्म करके और उसका तार खींच के निकालते हैं, मैं कहता हूँ वो 100% डुप्लीकेट शिलाजीत होता है। लोग इस चीज़ को भ्रांति में आ जाते हैं कि शायद तार खींचने से जो है शिलाजीत ओरिजिनल होगा। व्यवस्था कुछ प्रयोग करके हमारे टीवी 27 न्यूज़ के दर्शकों को दिखाइए कुछ। जी, व्यवस्था के लिए उतना जो है ज़्यादा नहीं है, परंतु मैं पानी में डाल के उसका रेसा जो है आपको दिखला सकता हूँ, शिलाजीत स्टोन दिखला सकता हूँ। तो ये आप टीवी 27 न्यूज़ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि शिलाजीत को लेकर तरह तरह की जो भ्रांतियां हैं, असली नकली का है। ये दावा कर रहे हैं कि असली शिलाजीत है, नकली का भी उन्होंने बताया कि जो रेसे जैसे निकल जाता है। तो ये अभी टीवी 27 न्यूज़ पर ये सीधे कैमरे के सामने दिखाने वाले हैं कि असली की क्या पहचान है। तमाम देखिए इधर आप देख पा रहे हैं कि तमाम लोग भी खड़े हैं, उनकी भी निगाहें हैं कि असली नकली को लेकर। तो अभी ये आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये असली वाला शिलाजीत होता है और नकली वाला क्या होता है। तो ये इन्होंने कप में पानी ले लिया है, इसको अब आगे सबको दिखाने वाले यहाँ रख लीजिए। तो ये चिपचिपा फिर वो लसलसा कैसे होता है कि ऐसे ही रहता है? ये शिलाजीत स्टोन है जिससे शिलाजीत प्रोसेस होता है, ये उसका रॉ मटेरियल है। जब हम इसी को शोधन करते हैं तो ये एक विशिष्ट रूप में जो है चिपचिपा पदार्थ प्राप्त होता है, जो आपके समक्ष उपलब्ध है। वो क्या है? ये शिलाजीत शुद्ध शिलाजीत और ये शिलाजीत स्टोन है। इन दोनों में वो जो 100% शुद्ध होकर जो सामने आता है वो एक डम्बर की तरह जो है देखने वाला चिपचिपा एक पदार्थ होता है, परंतु ये हीटेड रहता है। ये हमारे संपूर्ण शरीर का विकास करने में इसकी जो है एक अहम भूमिका है। ये रॉ मटेरियल है जिससे शिलाजीत प्रोसेस किया जाता है। ये खड़ी चट्टानों में, पहाड़ों की खड़ी चट्टानों से ये पत्थर को निकाला जाता है और इसके लिए आवश्यक है उन चट्टानों में कुछ धातुओं का भी अंश हो, भूमि में कुछ गैसों का अंश हो, चूना सिलिकेट पत्थर हो। इन चट्टानों में शिलाजीत की प्राप्ति होती है। कहाँ से लाते हैं आप? ये विशेषकर कूनो नौनपुरा जो कूनो अभ्यारण्य जो है, इसकी घाटी नौनपुरा घाटी से जो है शिलाजीत के ये पत्थरों का हम इस्तेमाल प्राप्त करते हैं और इसको शोधन करते हैं। कब से आप इस क्षेत्र में हैं? मैं इस क्षेत्र में जो है करीब मुझे 25 साल हो चुके हैं आयुर्वेद के जो है सर्किल में लगे हुए। इसमें से 12 साल से मैं शिलाजीत का भी प्रोसेस करता हूँ। ये देखिए एक प्रकार का ये रंग छोड़ रहा है, ये अपने आप जो है फैल रहा है। अच्छा,
जैसे आपको ये जो ये पत्थर ये घुल के उसी में ये खत्म हो जाएगा। हाँ, ये पत्थर में जितना शिलाजीत है वो अपने आप जो है घुल के पानी में आ जाएगा। जो है वो अलग हो जाएगा, पत्थर ऐसे बचा भी रहेगा, पत्थर शेष जो है अलग रह जाएगा, तो बाहर कर देंगे। अब ये जब शिलाजीत पूरा पानी में घुल जाएगा तो फिर इसके लिए प्रखर धूप में जो है हम सुखाएंगे ऊपर से नितार के, जिसमें मिट्टी ना या पत्थर ना आए, तो वो जब सूख कर जो है प्राप्त होगा वो शिलाजीत प्राप्त होगा। ये प्रक्रिया जो है 3 से 5 बार तक भी करनी पड़ती है घोल के दोबारा सुखाने की, तो इससे नीचे जितना भी धूला मिट्टी पत्थर का जो अंश है वो नीचे रह जाएगा, बकाया शिलाजीत आपको शुद्ध रूप से प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए ये इन्होंने बताया शिलाजीत को लेकर जिस तरह से भ्रांतियाँ थी, लोग एक ही चीज़ को लेकर शिलाजीत का नाम जैसे दिमाग में उनके आता था, दिमाग में उनके एक ही चीज़ की इमेज बनती थी। उन्होंने बताया कि 40 ऐसे गंभीर बीमारियां हो गई या शारीरिक बीमारियां, उनको भी दूर करने में शिलाजीत काम करता था। हमने टीवी 27 न्यूज़ के सभी दर्शकों को अपने सामने लाइव परीक्षण करके भी दिखवाया कि असली क्या होता है, नकली क्या होता है। इनका दावा है कि ये असली शिलाजीत है। टीवी 27 की न्यूज़ लगातार वन मेले का भ्रमण कर रही है, अलग अलग स्टॉलों पर जाके जो विशेष चीज़ें हैं जिससे उन चीज़ों से अवगत कराकर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में एक जगह मैं भ्रमण कर रहा था तो उमरिया से ये अमलेश्वर जड़ी बूटी वाले मिल गए। इनके हाथों में एक डंडा है, मैं डंडा देखा बाहर तो मैं जनरली इनसे सवाल किया तो इसकी बहुत सारी इन्होंने विशेषता बताने लगे। और ये हाथों में इधर देखेंगे, इनके हाथों में एक ये डंडे नुमा ही है, तो दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने बताया। अब इनसे ही जुड़ते हैं और सीधा जानते हैं कि इनका ये डंडा किस काम का है, क्या लाभकारी है। श्रीमान जी, ये दहीमन का डंडा है। का दहीमन ये पेड़ होता है, ये पेड़ होता है, कहीं कहीं मिलता है, सब जगह तो नहीं मिलता। अच्छा। तो इसके डंडा पकड़ने से बीपी अपने लाइन में हो जाती है बराबर। बीपी को नियंत्रण करता है डंडा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शाम सवेरे इसको रखते हैं, कोई गुड़िया बनवा के पहन लेते हैं, कोई अपना हाथ में धरते हैं। जी, इसे बिल्कुल इसका छोटा छोटा बनवा कटवा पहनते हैं, माला जैसे पहनते हैं, कोई हाथ में रखते हैं डंडा बना के, ऐसा है, और लाभ लेते हैं इससे। जी, कहाँ पाया जाता है ये अपने यहाँ कुछ दुर्लभ पाया जाता है जंगलों में कहीं। उपयोग किए हैं कभी इसका आप किसी? ये 22 साल से मैं यहाँ इसको लाता हूँ, गरुड़ फल को, केवकंद को और इसको, और लोग लाभ लेते हैं इसका, लेते हैं। लाभ न मिलता तो काहे को। ये एक जो है इसका क्या लाभ है अभी बताएंगे, बताइए क्या है। ये गरुड़ फल है, ये घर में रखने से सांप नहीं आते हैं, प्लस इसके बीजों को तेल में पका के लगाने से साल्ट का जैसे दर्द रोग ठीक होते हैं। मतलब कि इसको आप घर में रख लिए तो सांप आपके घर के आसपास नहीं आएगा, साथ में इसको पका के आप उपयोग करते हैं, साल्ट जैसे मरीज ठीक हो जाएगा। जी, इसके बीजों को, जो अंदर के बीज जो होते हैं, इसको तेल में पका करके लगाने से जो है साल्ट का जैसे रोग। इसमें है ऐसा क्या चीज़, मतलब कुछ आप लोगों ने इसको रिसर्च किया कि सांप क्यों नहीं आता है, कोई स्मेल ये छोड़ता है? इसमें ऐसी कुछ स्माइल है जो कि वो सांप को जो है वो होती होगी। तो अब इसमें तो अब जो भी हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल की हुई लकड़ी है, फल है जी। ये और एक आप हाथ में लिए हुए, ये क्या? ये केवकंद है। अच्छा, ये भी मिल जाता है कहीं कहीं रेलवे किनारे, दुर्लभ ढूंढने पे। ये पेट साफ करता है प्रथम काम, दूसरा गठिया को धीरे धीरे टाइम तो लगता है, महीना 2 महीना, लेकिन हाँ जड़ से ठीक करता है। जी, और बिल्कुल आजमाया हुआ चीज़ है श्रीमान जी। और ये तमाम तरह की औषधियाँ टंगी हुई हैं। और क्या बताइए किसी का पूछ ले, मैं सबका बता दूंगा। ये क्या है? ये पनीर का फूल है। अच्छा। हाँ, इसको डायबिटीज वाले गिलास में रात में फुलाते हैं और सवेरे पीते हैं। क्या ये क्या है? ये शिलाजीत नहीं है, वो काला बोर है। शुगर रोग में ये फायदा करता है। अच्छा। और ताकत में भी है जी, मतलब कई तरह की बीमारियों में ये उपयोग हुई है श्रीमान जी। मार्केट में आपने तो गुड़ कई प्रकार के खाए होंगे, अलग अलग उनका स्वाद भी रहा होगा, लेकिन ये जो वन मेले में मिल रहा है ये गुड़ कुछ खास है। खास इसलिए है क्योंकि इसका पहले तो नाम देखिए मसाला गुड़ है, और जो बेचने वाले हैं उनका ये दावा है कि प्योर है, तमाम औषधियों को मिलाकर बना है। मार्केट में मिलने वाला गुड़ और इसमें क्या अंतर है? पहले ही सबसे पहला मेन अंतर है कि ये मतलब ऑर्गेनिक गुड़ है पूरा, इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। और सबसे अच्छा है कि जो शासन की एक योजना है प्रधानमंत्री वन धन योजना, तो आदिवासी समुदाय के लोग इसको बना रहे हैं, तो सीधा फ़ायदा उनको इसका मिल रहा है। और इस गुड़ में हमने अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मूसली, सौंठ मिलाया हुआ है, तो ये गुड़ जल्दी मार्केट में उपलब्ध नहीं रहता है गुड़ कहीं पे। अभी पूरे वन मेले में आपको कहीं ये वाला गुड़ मिलेगा नहीं, या तो नॉर्मल गुड़ मिलेगा और
या तो आप कह नहीं सकते लोग कौन से कैसा बेच रहे हैं, सब दिख रहे हैं, सब अलग अलग वैरायटी गुड़ लाए। सवाल है पहचान कैसे होगी, असली नकली का बड़ा ये कंफ्यूजन रहता है लोगों को। देखो इसमें तो जहाँ तक हमने देखा है कि अगर असली गुड़ है तो एक दिन कुछ दिन आप रखे रहिए उसको, गुड़ कभी ख़राब नहीं होगा और कलर उसका धीरे धीरे डार्क होता जाएगा। और जो केमिकली गुड़ का कलर डार्क होता जाएगा। हाँ, असली गुड़ का कलर डार्क, केमिकल वाला एकदम थोड़ा सा साफ टाइप दिखेगा, एकदम रेडिश कलर का, एकदम बढ़िया दिखने में इतना अट्रैक्टिव लगेगा अपने को। अगर 2-4-8 दिन रखें तो उसमें फंगस लग जाती है और वो चिकनाहटपन रहता है उसमें, और उसको अपन चाय वगैरह अगर बनाएंगे तो दूध तुरंत फट जाएगा। इस मेला भ्रमण के लिए तमाम लोग आए हैं, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है जैसे समय बीतता जा रहा है। कुछ मेरे साथ महिलाएं भी इनसे जुड़ते हैं। क्या मेला में कब से आई हैं, क्या कुछ आपने देखा है? ये बहुत अच्छा मेला है। यहाँ पे आधुनिक और वन से जुड़ी हुई औषधि मिल रही जो अभी नहीं मिलती हैं, तो बहुत अच्छा मेला है। आपके बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे, कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आधुनिक चीज़ें भी हैं और वन से जुड़ी हुई भी औषधि मिलेगी यहाँ पे। आप क्या कहेंगे? जी, मैं मेला घूमने आया हूँ। मैं दवाइयों के बारे में मालूमात करने आया था। शुगर के जो पेड़ होते हैं वो मिल रहा है, शुगर कंट्रोल के लिए बताया गया है कि शुगर नॉर्मल हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी हुई तो वो नॉर्मल हो जाएगी। और सर में दर्द रहता है उसके लिए बताया गया है, उसके लिए कि 5-6 दिन में आराम मिल जाए। जिसका सर दर्द करता है, आँखों में से दिखना बंद हो जाता है, उसके बारे में। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं यहीं भोपाल से हूँ, राजनगर कॉलोनी से। क्या कुछ देखा आपने मेले में? मैंने यही देख रहा हूँ, मतलब दवा चीज़ें क्या लगी यहाँ कर कि ये थोड़ा लगा, थोड़ा अच्छा नरसिंहपुर का। अच्छा, हाँ, कई प्रकार के वैद्य भी आए हुए हैं, उनसे मुलाकात? हाँ, मुलाकात हुई। बताते हैं ये दवा ले लो, वो दवा ले लो, ये बोल रहे हैं। क्या लगता है आपको उन दवाओं से? अब मेरे को इस तरह की उन्होंने बीमारियों का भी कहते हैं ठीक हो जाएगा, आपने क्या महसूस किया उनकी बातों से? उनकी बातों से तो कुछ असली भी लग रहे हैं। जो बाहर के लोग हैं, वैद्य वगैरह पुराने हैं, वो अच्छे हैं थोड़ा। अच्छा चाहेंगे कि ऐसे मेले का आयोजन होता रहे? हाँ, हर साल होता रहे ऐसा। ये पूरा जो मेला है महिला सशक्तिकरण की थीम पर भी बनाया गया है, तो ऐसे महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की ये पहल है। आप कब से इस मेले में पार्टिसिपेट हो रही हैं और ग्राहकों का क्या कुछ रिस्पॉन्स है? सर, ग्राहकों का तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। मैं महाशक्ति स्व सहायता समूह भोपाल से हूँ। नगर निगम से हमारा समूह जो है रजिस्टर्ड है। उसमें हमारे साथ 400 से 500 महिलाएं काम कर रही हैं, जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं। हैंडबैग वगैरह है, ये देखिए आप, हैंडबैग है जो बिल्कुल स्टिचिंग करती है। जो भी यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं ये खुद के स्व सहायता समूह द्वारा बनाया गया? महिलाएं बनाती हैं सर। और ये देखिए गोबर की प्रोडक्ट बनाए हुए, तोरण बनाया हुआ है, धूपबत्ती है मेरे पास में। ये गोबर का है? जी सर, गोबर का है ये। और की चैन वगैरह है। ये हवन का पैसा 1.5 घंटे चलता है। जी सर, जी सर, आप टाइम से इसको। हल्का है ये? हाँ, हल्का है सर, इसीलिए हल्का है ना क्योंकि गोबर से बना हुआ है सर ये। जी सर, जी। सरकार को क्या कहना चाहेंगी इस मेले को लेकर? सर, मैं चाहती हूँ कि सरकार के द्वारा जो ये मेला लगाया गया है इसमें अधिक से अधिक महिला और भी पार्टिसिपेट करें। जो दबी हुई महिला हैं, जो हाथों से जो और सामान बनाती हैं, मैं चाहती हूँ सर उसके सरकार जो है उनको बढ़ावा दे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हुई है? निकिता गुजर मेरा नाम है और मैं कोटा राजस्थान से आई हूँ। मैं अभी पंडित खुशीलाल से BMS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। हम हमारे कॉलेज की तरफ से भी आए हैं। हम लोगों का प्रकृति परीक्षण भी कर रहे हैं हमारी कॉलेज की तरफ से। प्रकृति परीक्षण सबको ही करवाना चाहिए, जैसे कि अभी मोदी जी ने बोला है प्रकृति परीक्षण करवाने के लिए। उनका एम है कि 1 करोड़ लोगों का तो प्रकृति परीक्षण होना ही चाहिए। ये 26 नवंबर से शुरू हुआ है और ये 25 दिसंबर से तक चल रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सब अपना प्रकृति परीक्षण करवाएं। आपने इस मेले में क्या कुछ खासियत देखी, क्या मतलब? देखा कि जैसे आयुर्वेदिक चीज़ों का यहाँ पर हर चीज़ है। वहाँ पे किस तरह से आयुर्वेदिक चीज़ों से ट्रीटमेंट होता है वो भी यहाँ पर है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि इस मेले के थ्रू लोग आयुर्वेद को जान रहे हैं, आयुर्वेदिक चीज़ों के बारे में जान रहे हैं। आयुर्वेदिक से बनी हर्बल दवाइयाँ जो है, हर्बल जो प्रोडक्ट्स है जो है स्किन के लिए, फेस के लिए, बॉडी के लिए, उसको यूज़ कर रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि इस मेले के थ्रू लोग आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान रहे हैं। महिला सशक्तिकरण थीम और सरकार पे ये मेला आयोजित किया गया है, सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी है उनकी एक अच्छा, मतलब उनका जो मोटिव है ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने ये इस तरह का मेला ऑर्गेनाइज़ किया है।
और वो किया है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। मेले में भ्रमण के दौरान हमने पाया कि आदिवासी हेयर ऑयल या आदिवासी तेल जो लगातार कई दिनों से सुर्खियों में है, उसको लेकर हमने एक पोस्टर पाया था। हमसे सोचा कि हमने क्यों ना बातचीत करके अपने दर्शकों को जानकारी साझा करें। ये जो तेल का भी आप प्रचार कर रहे हैं, वहाँ भी मैं देख रहा था, तो ये किस तरह से लाभकारी है? देखो सर, ये हमारी नेचुरल चीज़ है सर। हमारे जो हाथों से बनाते हैं, जो बाल झड़ते हैं 2 से 3 दिन में रुकावट करता है। और लेडीज़ों के लिए जैसे 1 महीने में बाल 1 से 1.5 इंच बाल बढ़ता है, ये बाल ये ना, ये हमेशा के लिए फ़ायदा करता है सर। और हम अपने हाथों से बनाते हैं सर। हम आदिवासी लोग हैं और ये कहाँ से आए हुए हैं आप? पहले तो हम पचमढ़ी से आए सर। पचमढ़ी जटा संकरी मार्ग में आते, वहाँ से आए सर। जिनके बाल पहले से झड़ गए हैं उनको भी? हाँ, जितने भी बालों के अंदर पतला है, डेंड्रफ है, रूसी है, 2 से 3 दिन में रुकावट करेंगे गारंटी के साथ। और जैसे इसके छोड़ के हम नब्ज नाड़ी भी चेक करते हैं, हम नाड़ी वेद भी है। हमारे पुरुषों से ही हमारा काम, भुरसा मुंडा के लोग हैं सर हम लोग। हाँ, हम दवा बना के देते हैं, जैसे वाद, पित्त, कफ, इसका इलाज करते हैं सर हम लोग। और उसको लेबल में लाते हैं सर। जो बिगड़ जाता है ना सर, वाद, पित्त, कफ, उसको लेबल में लाते हैं सर। और ये जड़ी बूटियाँ है सर, नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली चीज़ें होती है साहब। और ये पुरुषों से काम करने वाली चीज़ होती है साहब। मर्ज का इलाज आपके यहाँ? जैसे गठिया, अर्थराइटिस होता है, और जैसे बीपी रहता है सर, पेट में वाद पित्त का प्रॉब्लम, गैस बना रहता है, मोटापा रहता है, इसका इलाज करते हैं सर हम। ठीक भी होते हैं मरीज? बिल्कुल होते हैं सर। ये वन मेला इंटरनेशनल इसलिए लगाया जाता है साहब, दूर दूर से लोग आते हैं और गारंटी के साथ इसका लाभ उठाते हैं सर। और ये 100% वाला चीज़ है सर। ये जो काला काला ये दिख रहा है, ये कौन सा क्या चीज़ है ये? इसको सलाजित कहा जाता है सर। हाँ, ये ठंड में, हाँ, ये काला सोना कहा जाता है साहब। इसको दूध में पिया जाता है। काला सोना तो कोयले कहा जाता है। हाँ, ये भी हो गया में होता है सर, जो पत्थर का पचीना कहा जाता है सर। इसको दूध में पिया जाता है साहब। और इसका शरीर लाभ है इसका? इससे खून बढ़ना, शरीर में ताकत पैदा करना, नसों के अंदर ताकत पैदा, बहुत से लाभ करता है सर ये सलाजित। बालों के लिए आपने लिख के रखा, दावा कर रहे हैं कि बाल उग जाएंगे। इनके बाल क्या आ सकते हैं क्या? जहाँ जड़ है वहाँ बाल आएगा, जहाँ जड़ है वहाँ बाल नहीं आ सकता है जी। क्योंकि ये आयुर्वेदिक नेचुरल चीज़ होता है और हम लोग आदिवासी लोग हैं। इसका कंदमूल हम जानते हैं, हमारी लिखाई पढ़ाई यही है। हाँ, हमारे अनाजे पनाजे सब इसमें गुजर गए। हम लोग गौड़ जाति से एसटी में आते हैं। बाल अगर इसका जड़ है तो बाल आपका रिपीट यानी बाल आएगा। ये हथेली पे बाल नहीं आ सकता है। जैसे मान लीजिए इनका लगातार झड़ रहा है, हाँ, तो रोकने कुछ उपाय है? रोकने के लिए 5 दिन में रुक जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर बाल आना चालू होना चाहिए, क्योंकि जहाँ जड़ है वो बाल आ जाएगा आपका। हाँ साहब, लगता है संभव है ऐसा? अब जब ये पूरी स्थिति क्लियर हो गई है, यहाँ जड़ को कैसे संभावना बता सकते हो आप? भाई मेरा सवाल ये है कि यहाँ नहीं आ सकता ना। यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से तो निकले ना बाल। बाल झड़ा हुआ है वहाँ आना चालू होना। देखिए जड़ है, पकड़िए इसको आप। हाँ हाँ, दिख रहा है। हाँ। ये है बाल आएगा यहाँ पे। हाँ। गारंटी लेते हैं आप? अब गारंटी में जेब में थोड़ी वारंटी ले, आयुर्वेदिक चीजें हैं। अरे गारंटी वारंटी कुछ? इसको लगाइए ना आप, गारंटी है हमारे पास। हम गोंड आदिवासी लोग, इसको लगाइएगा आप। 1 महीना लगाना पड़ेगा टोटल। वैसे 3 महीने का इसका डोज यानी कोर्स होता है, मगर 1 महीने के अंदर इसको आपको रिलीफ मिल जाएगा जी। क्या कहेंगे आप? आदिवासी में भी जैसे बहुत सारी ऐसे वेरिएंट हो गए हैं कि अब समझना ये मुश्किल हो रहा है कि ये सही है, वो सही है या वो सही है। ये 1500 असली खेल। हाँ, 1500 रुपये का आधा लीटर है और बाजार में यही चीज़, यही रेपर लगा हुआ 50 रुपये मिल जाता है। तो अब असली नकली वो भी यही गारंटी। असली नकली वाला खेल जो फायदा करेगा वो असली है, जो फायदा नहीं करेगा वो नकली है। अब कितने दिन लगाएं तो फ़ायदा दिखे, वो भी यही बोलते हैं अगर लगाओगे तो बाल काले हो जाएंगे, आना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी दिक्कत। सवाल ये है, जो रिलीफ करेगा वो असली मान का चलिए, जो रिलीफ नहीं करेगा वो नकली है ना। महिलाओं के लिए किस तरह से कारगर है? ये महिलाओं को तो 1 नंबर चीज़ें हैं, ये तो आयुर्वेदिक नेचुरल चीज़ें। जी, महिलाओं के लिए 5 जो नहाने धोने से कंघी करने से जो बाल झड़ रहे हैं ना सर, बॉटल लेके जाओ बड़ी वाली। 5 दिन के अंदर जो नहाने धोने से कंघी करते हैं ना, 5 दिन की गारंटी दे रहा हूँ, 5 दिन के अंदर जो नहाने धोने वाले बालों को रोकेगा।
कितनी औषधियाँ मिलकर बना है? ये 108 जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है सर। 108 जड़ी बूटियाँ। हाँ, जिसमें सीका पक्का हो जाएगा 5 दिन में। अरे कान पड़े ना, पैसे डबल ले जाना, हमसे हम आदिवासी लोग हैं। पैसों की बात नहीं है, जे कहाँ से लाए पैसों तो बहुत कर देंगे, जे कहाँ से लाए ये जाना आदिवासी लोग हैं। सर 5 दिन के अंदर है ना सर, बालों का गारंटेड है सर। इसके बाद हमारा बिट्टल मार्केट में भोपाल हाट में हम 10 साल से अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में आ रहे हैं। ये 2022 से हमें ऐसा पुरस्कार मिलता रहता है सर। हम हर साल से आते सर, बड़े बड़े अधिकारी हमें पुरस्कार देते हैं सर बाबूजी। हमें हमारा चीज़ में कोई वस्तु सच्चाई है तभी हम आते बार बार, वरना हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तभी आते, वरना नहीं आते सर बाबूजी। वही जीता है संभव है? बिल्कुल सर, गारंटेड है। जहाँ बोल नहीं सकते आप, कैसे बोल सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा। प्लेन होगा वहाँ पे एक डॉक्टर कोई साइंटिस्ट कोई नहीं उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ पे जो रूट है मौजूद है वहाँ पे बाल बिल्कुल उगाएंगे सर। ये इसको लग जाते 1 हफ्ता। हाँ, 1 हफ्ते में औषधि बन के तैयार हो जाता है। जी, 108 जड़ी बूटी। जी, अब नाम बताऊंगा तो 2 घंटा लगेगा आपके लिए। मुख्य बता दीजिए। इसमें सतावारी, हसगंधे, बिदारेकन, जड़माड़ी, जड़तोड़ी, जटब मासी और इस सीकाकाई, इसके अंदर कई प्रकार का जो रीटा है वगैरह है, मुल्तानी मिट्टी वगैरह है, नारियल का आंवला होता है और यानी कि ब्रह्मी आंवला होता है। इसके अंदर कई प्रकार की, गुलाब का पंखुड़ी फूल होता है, लौकी होता है, करेला होता है, नींबू होता है। ऐसी कई प्रकार की जड़ी बूटी से बना के दिया जाता है। ये कितने आप तक लोगों को दे चुके हैं आप? अरे 50-1000 लोगों को दे चुके हैं। लाभ भी मिला हूँ? अरे क्यों नहीं, बगैर लाभ का मिल जाएंगे साहब। क्या इसका आपने रेट तय किया हुआ है? ये 1500 का वैसे साहब, 100 रुपये डिस्काउंट करते हैं। 3 महीने का डोज है इसका। अब कोई आता है, हमारे पास पैसे नहीं है, 100 रुपये 200 रुपये कम है तो वो भी चलता है। कोई निराश नहीं जाता है कि चलो ठीक। बात ये है, यानी कि फायदा होने के बाद खुद ब खुद 100-500 हमें बख्शिश मिल जाता है। और आयुर्वेद और वन को राष्ट्रीय संपदा मानता हूँ मैं, कि वन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी सुरक्षा, रक्षा और हर तरह से हमारी मदद तो करते ही हैं, उसके साथ साथ ये हमारे राष्ट्रीय धरोहर माने जाते हैं। हमें इनको संरक्षित रखना चाहिए और इनकी देखरेख करना चाहिए और इससे देश की आय बढ़ाने में हमें इनकी मदद करना चाहिए और हर तरह से सहयोग करना चाहिए। बाकी यहाँ पे मेले में मैं आया, देखा, बहुत अच्छा है और आयुर्वेद पे भी मैं काफ़ी पहले से रुचि करूँ और बहुत अच्छा इंटरेस्ट रखता हूँ और काफ़ी मतलब ये जो है ना सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जड़ी बूटी, तेल या जो भी हमारे शहद है या फल फ्रूट जो भी है, बहुत आयुर्वेदिक, बहुत अच्छा जीवन के लिए बहुत लाभदायक है, ये कह सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जो सरकार की ये पहल है और उसमें सबसे सराहनीय भूमिका तो आपके विभाग की है इसमें, जो इस तरह के आयोजन को सफल बनाने में आप लोग अभी तटस्थ हैं और सरकार की मंशा और स्वास्थ्य विभाग की मंशा भी सराहनीय है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सरकार की जो पहल है कि जन जन तक जो अपना, जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो मेला है और मेले में जो पूरे आलमपी से अपने जड़ी बूटियाँ जो उपलब्ध कराई जाती हैं, हर वर्ष की भांति यहाँ पर मेला लगता है और ये 7 दिन कभी 5 दिन इस टाइप से मेला लगाया जाता है। इसमें तमाम प्रकार की जड़ी बूटियाँ, तेल, दर्दनाशक लोगों तक पहुँचते हैं और मेला जो है अच्छे स्तर पर अभी वर्क कर रहा है और काफ़ी अच्छी स्थिति में मतलब जो है स्टॉल लगे हुए हैं। साफ़ सफाई और स्वच्छता आपको दिख ही रही है यहाँ पर। तो मैं यहाँ तक समझता हूँ कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से जो दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ, जैसे जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनको काफ़ी लाभ पहुँचता है। तो मेरा कहना ये है कि मेला काफ़ी अच्छी स्थिति में चल रहा है और लोगों तक इसकी लाभ जो है पहुँच रहा है। इसी मेले में भ्रमण के दौरान एक बाबा जी मिल गए हैं, हाथ में उनके गीता है। एक छोटी गीता का स्वरूप है, एक बड़ी गीता का स्वरूप है। क्या कहेंगे इस पर? भगवत गीता, इसका नौजुवान को पढ़ना चाहिए और ये ज्ञान पूरा देश में, पूरा समाज में प्रचार होना चाहिए और घर घर गीता जाना चाहिए। इससे क्या हमारा समाज, हमारा देश, हमारी राजनीतिक सब अच्छी प्रगति होगा, देश का प्रगति होगा, सबको समझ होगा, देश उन्नति होगा। समाज से वैमनस्यता कैसे मिटेगी? बांग्लादेश में देखिए क्या हालत है। बांग्लादेश वहाँ नियम श्रृंखला नहीं है, कानून व्यवस्था सही नहीं है। कह बात है, जिसका लाठी इसका भेष।
तो उसी टाइप का मनुष्य तो नहीं है। बांग्लादेश से हमें कोई कुछ ज्ञान नहीं मिल सकता है इस टाइप का। बांग्लादेश जिस तरह से हिंदुओं पे बर्बरता कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बर्बरता है, ये उन मनुष्यों के लिए ये सही नहीं है। जानवर की श्रेणी में आते हैं। जानवर की श्रेणी में आते हैं, ये सही बात है। ये जानवर की श्रेणी में आते हैं, ये बहुत ही घिन इसको बोला जाएगा, बहुत ही असभ्य होता है। बाकी चीज़ें तो ठीक है, सबसे बड़ा आजकल जो विषय आता है वो युवाओं को, तो इस गीता का ज्ञान युवाओं तक कैसे पहुँचे, इस गीता की बातें, श्रीमद् भगवत गीता की बातें युवा कैसे ग्रहण करें, ये एक बड़ा चैलेंजिंग फेस है। आपको क्या लगता है इस पर? ये हमारी स्कूल से शुरू होना चाहिए एक्चुअली भगवत गीता। आज देखिए अदर कास्ट में देखा जाता है, मुस्लिमों को छोटा छोटा बच्चों को नमाज और उसका प्रक्रिया में गुजारते हैं। हमारी सनातन धर्म में इस टाइप का स्कूल से ये भगवत गीता प्रचार होना चाहिए। स्कूल्स के माध्यम से, ये कॉलेज के माध्यम से, यूनिवर्सिटी के माध्यम से, तभी जाके हमारा देश आगे बढ़ सकता है। आपने, मैं देख पा रहा हूँ झोले में तमाम शॉपिंग की है, क्या क्या कुछ आपने खरीदा? मैं करेली नरसिंहपुर का गोल्ड लाया हूँ। अच्छा। और ये तेल है, कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो खाने के लिए हैं, और शहद है यहाँ बैतूल वालों का, फॉरेस्ट का जो बताया ओरिजिनल है। तो वो मैंने लिया है। गुड़ की क्या विशेषता है आपने जो खरीदा? देसी गुड़ है, यहीं लोकल में बनता है, केमिकल रहित है, ऐसा बताया तो इसलिए लिया। पूरा आपने मेला का भ्रमण किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। ऐसा मेला होना चाहिए। अच्छा, ऐसे मेले का आयोजन होना चाहिए, है ना? आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, नंबर 1 मेला है। और आप देखो भीड़ कितनी है, और हर मेले में इतनी भीड़ नहीं रहेगी जितनी इस मेले में, क्योंकि यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी जो पुरातत्व से कनेक्ट है वो मिलती है, और ओरिजिनल मिलती है। पेड़ क्या, तिल्ली क्या, चावल क्या, हर चीज़ शुद्ध और साफ है, इसलिए लोग यहाँ आते हैं। आप क्या कहेंगे? देश का बढ़िया मेला है, और वन की चीज़ें मिल जाती है, औषधियाँ लोगों को अच्छा लगता है। कोदो, कुटकी और अभी आई। अच्छा, अभी आए। आप यहीं के रहने वाले? यहीं भोपाल के। तो कई वर्षों से आयोजित होते रहता है, आप आते रहते हैं? हर बार आते हैं। आप कुछ कहेंगे मैडम? हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा मेला है। एंड आपने कुछ खरीदा? हाँ, मैंने बहुत कुछ खरीदा। अच्छा। मैंने सोट के लड्डू खरीदे। अच्छा। मैंने वो हर्बल, वो क्या नाम है, चना और लॉट मेनी ग्रोसरी आइटम्स वो खरीदे। मार्केट से और यहाँ से क्या भिन्नता आपको समझ में आई? यहाँ पे प्योर है, ऐसा लग रहा है कि वो जो एक्चुअली बना, मतलब वो उगा रहे हैं वो लोग लेके आ रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो मैं कहना चाहती हूँ कि जानकारी का अभाव है। जो बेच रहे हैं? हाँ, नहीं, उनको शायद होगी, लेकिन हम लोगों को जैसे वो है क्या, ये जड़ी बूटी किस जागरूकता का अभाव है। हाँ, तो हर जड़ी बूटी के बारे में पता होना चाहिए कि या फिर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो कि आपको ये जड़ी बूटी इस चीज़ के लिए है, तो फिर लोग शायद उसको खरीद पाएंगे, उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो समझ पाएंगे, जो कि अभी नहीं समझ है। हमको बहुत सारी अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने लिया ही नहीं उनको। तो अगर ये एक ओरिएंटेशन हो ना यहाँ पे कि हाँ ये जड़ी बूटी इस चीज़ के लिए होती है, इसका ये फ़ायदा है, या फिर कोई ब्रोशर दिया जाए हम लोगों को पहले से कि उसमें सब कुछ जानकारी लिखी हो, ताकि आदमी उसको खरीदने में सहूलियत। हाँ, सहूलियत हो, और फिर खरीदे भी ना, उसकी इम्पोर्टेंस समझ में तो आया। अभी तो घास फूस लग रहा है सब कुछ, उन्होंने जो जानकारी नहीं है। तो आप यहीं के रहने वाली हैं? हाँ, मैं भोपाल की हूँ। कब से इस मेले में आ रही हैं? कई वर्षों से आई? हाँ, नहीं, मैं पिछले साल भोपाल आई थी, तो मैं इस बार पहली बार मैंने देखा है, एंड इट्स रियली वेरी गुड। आई लव दिस काइंड ऑफ अ प्लेस, और वेरी गुड एफर्ट बाय द गवर्नमेंट, बट द वन पार्ट इज दैट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ ओरिएंटेशन फॉर द ऑडियंस हु आर कमिंग हियर, सो दैट दे कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द द हेरिटेज वी हैव। वो नॉलेज नहीं है लोगों के पास। आपकी बात TV27 प्रयास करेगा सरकार तक ये पहुंचाए, और अगली बार जब हालांकि अब तो समय बचा नहीं है, लेकिन अगली बार जब इस मेले का आयोजन हो तो वो जो आपने कमियां गिनाई वो व्यवस्थित हो सके। तो ये देखिए तमाम लोग हैं जो मेले में लगातार आ रहे हैं और अपना अपना पॉइंट व्यू रख रहे हैं कि ये अभी जैसे महिला थी, उन्होंने बातचीत कहा कि भाई जो औषधियाँ हैं और उनके बारे में सरकार को डिटेल देनी चाहिए, या पहले से बताया कोई पर्चा प्रोटेक्ट, ताकि उसको हम समझ के खरीद सकें, उसके बारे में जान सकें। हालांकि कई लोग आए, उन्होंने बताया गुड़ हमने किसी से खरीदा, तो कोई औषधियाँ हैं, तमाम तरह की स्टॉल लगे हुए हैं, अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी अपनी समझ के अनुसार लोग खरीद रहे हैं। भोपाल में लगे इस वन मेले का भ्रमण कर आज बचपन की भी कई यादें ताज़ा हो गई। दरअसल ये जो मेला है उसी थीम पर आधारित है, महिला सशक्तिकरण, वनोपज, पुरानी जो औषधियाँ विलुप्त होती जा रही हैं,
पुराने जो खान पान थे वो विलुप्त होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेला भी ऐसे जो हमारे आसपास गांव, शहर, कस्बे या फिर क्षेत्र में लगते थे, वो मेले भी अब धीरे धीरे कम हो जा रहे हैं। इसी मंशा को, इसी जो पुराना अपना दौर था, उसी को जीवित करने के लिए सरकार ने बहुत अच्छी मुहिम की शुरू की है। ये मेला प्रतिवर्ष लगाया जाता है, जो 17 तारीख से 23 तारीख तक इस बार चल रहा है। और सरकार की बहुत अच्छी मंशा है, जिसमें तमाम तरह के लोग भी आ रहे हैं और तमाम जो विलुप्त होती चीज़ें रही हैं उनका भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है। कैमरामैन ललित के साथ नीरज द्विवेदी, TV 27 न्यूज़ डिजिटल, भोपाल। आज हम पहुंच चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में। मैं आपको सीधे आइए मेले के अंदर लिए चलता हूं। अब हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम जुड़ते हैं। स्टॉल में घूम रहा था तो कालिदास महाराज मिल गए। क्या ऐसा संभव है नाड़ी देखकर मर्ज का पता चल जाता है? बिल्कुल पता चल जाता है। आपके शरीर में इस समय कोई भी रोग नहीं है। ये एक आई ड्रॉप है सर, ये सब रोगों पे काम करता है। वो पढ़ के बताइए मुझे। कौन सा? लगता है ड्रॉप का नहीं, कभी कभार कर लेता हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो मैं कहना चाहती हूँ, पथरी में इसको 1 महीने दे दिया जाए शहद के साथ तो पथरी निकल जाती है। बाकी यहाँ पे मेले में आया देखा, बहुत अच्छा है। उसका तो आपकी विभाग की क्या कहना चाहे? पर मुझे बड़ा यूनिक लगा ये झोला। आ रहे हैं आपके पास, उनको और आप सलाह दे रहे हैं। वो नॉलेज नहीं है लोगों के पास। जो औषधियाँ हैं और उनके बारे में सरकार को डिटेल देनी चाहिए, या पहले से बताया कोई पर्चा ताकि उसको हम समझ के खरीद सकें।